दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। भव्य मंच था, भाषण गूंजे, कैमरे चमके और भीड़ दिखी, लेकिन भीड़ कहां से आई ये किसी को नहीं पता। सुबह 7 बजे शिक्षकों को आदेश देकर बुलाया गया ताकि कुर्सियां खाली ना कोई रोड का उद्घाटन करना है और उस रोड के उद्घाटन में कर्मचारियों का क्या काम है? क्योंकि दिल्ली वाले अब इनकी बातों में नहीं आ रहे, ना इनकी रैलियों में आ रहे। और तस्वीर प्रभावशाली लगे, यही है आज की राजनीति का काला सच। विकास के नाम पर आयोजन, लेकिन भरोसा जनता पर नहीं, मजबूर कर्मचारियों पर। इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए। सरकार ने इसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान बताई, लेकिन हकीकत यह है वर्षों की देरी, लागत में बढ़ोतरी और तमाम लोगों के जमीन विवाद इसके साथ जुड़े हुए हैं। उद्घाटन का मंच चमकदार था, लेकिन सड़क से जुड़े जो गांव थे वो अभी भी मुआवजे के लिए तरस रहे थे और दर दर भटक रहे थे। उद्घाटन को रैली का रूप दिया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया गया। इसलिए शिक्षा विभाग को आदेश जारी हुआ, शिक्षक सुबह सुबह बुलाए गए ताकि कैमरे में खचखचाहट भीड़ नजर आए। सवाल उठता है, क्या शिक्षक पढ़ाई के लिए बने हैं या रैली का मैदान भरने के लिए? यह सिर्फ अपमान नहीं, लोकतंत्र पर प्रहार नजर आता है। सरकारी कर्मचारी अब भीड़ जुटाने का पूरी तरीके से साधन बन चुके हैं। दिल्ली और देश भर में शिक्षा की स्थिति पूरी तरीके से चिंताजनक साबित होती है। लाखों बच्चे अच्छे शिक्षकों से वंचित हैं। हजारों स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन नेताओं की प्राथमिकता बिल्कुल अलग है। मंच पर तालियां बजवाना और तस्वीरों में बस भीड़ दिखाना। यह विरोधाभास साफ साफ बताता है कि शिक्षा व्यवस्था उनके एजेंडे में सबसे पीछे साबित होती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर पार्टी का जनाधार मजबूत है तो क्या कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैदान नहीं भरा जा सकता? क्या कार्यकर्ता की संख्या कम पड़ गई थी? क्या जनता का उत्साह कम हो चुका है? या भाजपा को डर है कि भीड़ स्वाभाविक रूप से इकट्ठी नहीं हुई तो संदेश समाज में गलत फैलेगा? लोकतंत्र में भीड़ सिर्फ संख्या होती है, राजनीति में यह संख्या ताकत का प्रतीक मानी जाती है। रैली की भीड़ दिखाकर यह संदेश दिया जाता है कि जनता सरकार के साथ है, लेकिन याद रखना, कुर्सी पर बैठी भीड़, वोट डालने वाली जनता दोनों अलग अलग हो सकती है। जनसंख्या और जनगणना का खेल सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रहता है। वास्तविक गिनती उस संतोष की है जो समाज में पनप रहा है। एक शिक्षक से सुबह सुबह उठकर रैली में पहुंचने की अपेक्षा की गई। न मना कर सकते हैं, न ही आदेश टाल सकते हैं। समाज उन्हें गुरु कहता है, लेकिन सरकार उन्हें भीड़ मानकर बस इस्तेमाल करने में लगी हुई है। पढ़ाई का नुकसान होता है, छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। यह शिक्षा और शिक्षक दोनों का अपमान साबित होता है। यह वही मानसिकता है जिसमें सरकारी कर्मचारी सिर्फ आदेश का पालन की मशीन समझे जाते हैं। लोकतंत्र में असली ताकत भीड़ नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन भरोसा खरीदा नहीं जा सकता। सरकारें जब प्रशासनिक मशीनरी और कर्मचारी पर निर्भर होकर भीड़ भरने लगे तो यह संकेत है कि जनता का उत्साह बिल्कुल कम हो चुका है। असली तस्वीर यही है कि ताली बजवाने और भीड़ दिखाने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जबकि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दिल्ली की रोहिणी में हुए इस आयोजन ने एक बार फिर लोकतंत्र की विडंबना उजागर कर दी। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन विकास का प्रतीक बताया गया, लेकिन इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था की गरिमा कुचल दी गई। शिक्षकों को मजबूर करके रैली में लाना न तो विकास है न लोकतंत्र, यह सिर्फ सत्ता का प्रदर्शन साबित होता है। एक बात याद रखना, भीड़ से तस्वीर बनाई जा सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं बदली जा सकती। जनता सब देख रही है और अब जनता जवाब देती है तो उसका आवाज सबसे बुलंद होना चाहिए।
अब जरा सा आप सोच के समझ के बताइए, क्या शिक्षकों को बस इसीलिए यूज में लाया जाता है कि बस जनसंख्या काउंट करें, वोट पड़े तो उसमें ड्यूटी लगा दी जाए, किसी नेता की रैली हो तो उसमें ड्यूटी लगाई जाए? लेकिन देश की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि विद्यालयों में इस समय टीचरों की कमी है। अच्छे टीचर विद्यालयों में नहीं मिल पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन नेताओं को अपने रैली में टीचरों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। रात में गाइडलाइन जारी कर दी जाए और सुबह उनके पास पहुंचा दिया जाए और ये कह दिया जाए सुबेरे 7 बजे आपको इस जगह पे पहुंचना है। नरेंद्र मोदी यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे, जिससे ये समझ में आता है कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत साबित होगी। तो क्या बस देश में शिक्षक इसीलिए है कि वो रैली में शामिल हो और बस भीड़ इकट्ठा करने का काम करें और कैमरों पर बस ये दिखाया जाए कि ये भीड़ है, ये कोई शिक्षक नहीं? वाह, ये लोकतंत्र क्या साबित होता है और राजनीति की गद्दी पे बैठ के इस देश को कैसे कुचला जा रहा है। अब से प्रभावशाली आपको क्या ही नजर आएगा।